नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा शुरू से ही हिंदू राष्ट्र का रहा है। दोस्तों, हमेशा से ही हिंदू मुस्लिम की राजनीति भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व बनी हुई है। दोस्तों, आज कुछ ऐसा हुआ कि जिसको यदि अंधभक्त देखेंगे तो बार बार यही कहेंगे कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि अभी कुछ दिनों पहले देश में जगह जगह पर मस्जिदों के बीच में मंदिर ढूंढे जाने की कवायद चल पड़ी थी। दोस्तों, इसी बीच में अजमेर शरीफ की दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उसमें भी शिव मंदिर होने की बात कही गई थी। दोस्तों, हिंदू सेना के अध्यक्ष की तरफ से सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसकी सुनवाई 24 जनवरी को है। दोस्तों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी व उसके समर्थक हिंदू मुस्लिम करते फिर रहे हैं, लेकिन वही दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी को यह भी देखना चाहिए कि देश इन मुद्दों से नहीं चलता। देश को चलाने के लिए कई और मुद्दे भी हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब में सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को एक चादर चढ़ाने के लिए भेजी गई। दोस्तों, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू को यह चादर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौंपी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को चादर भेंट करना दोस्तों ये कोई नई बात नहीं है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, लगातार 10 साल से हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये चादर भेंट की जा रही है। लेकिन दोस्तों, अब भारतीय जनता पार्टी का इस पर क्या स्टैंड रहता है दोस्तों, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अंधभक्तों को मिर्ची बहुत तगड़ी लग गई होगी, क्योंकि दोस्तों अंधभक्त हमेशा हिंदू मुस्लिम की छाती पीटते रहते हैं। दोस्तों, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को अजमेर में चादर चढ़ाकर या भेजकर अंधभक्तों के मुंह पर लगता है कि एक बहुत तगड़ा और करारा तमाचा मार दिया। दोस्तों, अब दूसरा मुद्दा जो है वो दूसरा मुद्दा इससे भी बढ़कर है। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि कुछ दिन पहले देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का देहांत हो गया था। दलजीत दोसांझ, जो कि एक बहुत जाने माने गायक हैं दोस्तों और कलाकार भी हैं, आज उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलजीत दोसांझ को अपने घर पर बुलाया। दोस्तों, जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर पहुंची तो प्रधानमंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया में कमेंट करने वालों की बाढ़ सी आ गई। दोस्तों, साफ है इससे अंधभक्तों को तगड़ी मिर्ची लगी। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि दलजीत दोसांझ को इन्हीं अंधभक्तों ने राजद्रोही साबित करने की पूरी कोशिश कर दी थी। और दोस्तों, किसान आंदोलन का दलजीत दोसांझ ने जिस तरह से समर्थन किया था, मोदी समर्थकों ने या यूं कह ले अंधभक्तों ने दलजीत दोसांझ को पूरी तरह से गद्दार साबित करने की कोशिश कर दी। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ था दोस्तों, और फिर उसके कुछ दिन बाद ही दलजीत दोसांझ ने एक लाइव कंसर्ट में डॉक्टर मनमोहन सिंह की याद में एक कंसर्ट किया और उनकी जमकर तारीफ की। दोस्तों, बात यही नहीं रुकती है।
दलजीत दोसांझ वो कलाकार हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी के समर्थक अंधभक्त कह लें जिनको, उन्होंने दलजीत दोसांझ को हमेशा से ही एक घृणित नजरों से देखा दोस्तों। कभी भी उन्हें सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा और उनको गद्दार तक कह दिया दोस्तों, खालिस्तानी, पता नहीं क्या क्या कहा गया दोस्तों। लेकिन अब दोस्तों, अब जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलजीत दोसांझ को अपने घर पे बुलाया, उनसे मुलाकात की, उनसे बातचीत की, ऐसा लगता है कि अंधभक्तों की छाती पर बहुत ही बड़ा सांप लौट गया दोस्तों। अंधभक्तों की जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही धुलाई कर दी है, लगता है इस धुलाई को अंधभक्त लंबे समय तक याद रखेंगे। क्योंकि दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और दोस्तों उन्हें इन सब से ऊपर उठकर देश हित के विषय में सोचना होता है दोस्तों। खैर, अब इन दोनों खबरों के ऊपर अंधभक्तों के अंदर किस तरह की रिएक्शन आती है दोस्तों, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, गजब है कि 2025 का जब से साल शुरू हुआ है, लगता है कि अंधभक्तों के लिए बुरा समय शुरू हो गया दोस्तों। तीसरी और सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर की याद आ ही गई। चौंकिए मत, मणिपुर की याद नहीं आई दोस्तों, बल्कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का जन्मदिन था, उनको बधाई संदेश देने के लिए। दोस्तों, 20 महीने हो गए हैं, मणिपुर जल रहा है दोस्तों, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, मजाल है कि मणिपुर के ऊपर कुछ बोल गए हों। राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दल चिल्लाते रह गए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के ऊपर एक शब्द भी नहीं बोला दोस्तों। मणिपुर जलता रहा, लोग मरते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश रहे दोस्तों। अब दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों खामोश हैं, अब ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? क्या मणिपुर की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं है दोस्तों? बिल्कुल है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के मुद्दे पर एक भी शब्द नहीं बोला दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। आपकी इन तीनों खबरों पर क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।